जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। नाबालिग बच्ची की वीडियो को सर आपने तोड़ मरोड़ के सर पेश किया। सर ऐसा है कि तो सर कैमरे पे हाथ क्यों डाल रहे हो सर? कैमरा क्यों बंद करवा रहे हो? 5-6 धारा लग चुकी है, पोस्को की अदालत में आपके मुकदमा चल रहा है सर। बहुत बड़ी बात है। अरे गिर तो आप गए हो, गिर तो आप गए हो पत्रकारिता जगत में, गिर तो आप गए हो सर। पूछता है भारत आसाराम जी बापू को आपने बदनाम किया था सर। एक लड़की ने आरोप लगाया था आसाराम जी बापू के समर्थन में लाखों महिलाएं रो नहीं दिखी क्या? आप बड़े पत्रकार है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा। इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर। सर सजा होगी सर, चक्की पीसोगे कैसा लगेगा जेल के अंदर है सर? चक्की पीसोगे, क्या करोगे? वहां भी बैठकर डिबेट करोगे, क्या करोगे कैदियों के साथ? संत को बदनाम किया, सनातन को बदनाम किया है सर। एक हिंदू संत को टारगेट किया। अब देखो बोलती बंद हो गई, संतों को बदनाम करने वाले पत्रकार देखो। तो सर गुड़गावा केस भी आप देख रहे हो, क्या अपडेट है वहाँ की? गुड़गावा केस में जैसा आपको पता है कि उसमें आरोपी बहुत देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, ललित बडगुजर, सुनील दत्त, राशिद एंड अभिनव। तो उस केस में जो केस है वो एविडेंस के स्टेज पे है और शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें पुलिस ने 3 कंप्लेन यह कहते हुए फाइल ही नहीं किया। और जब मैं उस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का कोई भी कंप्लेन उनके पास नहीं है। और तो उसमें सेकेंडरी एविडेंस की वो कंप्लेन जब गायब कर दी गई है, जिससे ये पत्रकारों के खिलाफ केस को पुलिस के द्वारा कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, तो कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि वो सारे जो भी कागज़ मेरे पास सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं, ओरिजिनल नहीं कॉपी होना, वो जो है हमें कोर्ट के रिकॉर्ड पे गवाही में लाने का उन्होंने ऑर्डर कर दिया। उसमें प्रोसिक्यूशन ने भी एप्लीकेशन लगाया था प्रोडक्शन का, तो दोनों एप्लीकेशन को मर्ज करके वो कर दिया। और जैसा आपको पता है कि उस केस में एविडेंस जो है, चार्ज दीपक चौरसिया पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर हैं, पता नहीं आप किस चैनल पे हैं, और चित्रा त्रिपाठी, मोहम्मद सोहेल और अजीत अंजुम और बाकी अन्य चार्ज जिनका मैंने नाम लिया, उन सब के खिलाफ जो है चार्ज ऑलरेडी फ्रेम कर चुका है। जो चार्ज अब तक कहीं भी चैलेंज नहीं हुआ और एविडेंस वो उस पर चल रहा है। तो वो केस भी बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। उस पर कंप्लेनेंट के बच्ची के जो अंकल हैं उनका एविडेंस शुरू हो गया था, तो उस पर एविडेंस अब आगे जारी रहेगा और बाकी भी उस पर एविडेंस होंगे। अगली तारीख पर ऐसा सुनने में आया है कि किसी पत्रकार पे गिरफ्तारी वारंट जारी हो। हाँ, एक पत्रकार उसमें नहीं आए थे, तो उनका नाम ललित बडगुजर, तो क्या बोलते हैं, उन पर गिरफ्तारी का वारंट इशू हुआ है। तो क्या लगता है गिरफ्तारी होगी कि फिर? देखिए, उस दिन ना आने के चलते गिरफ्तारी का वारंट का अब कोर्ट पे वो कोई एप्लीकेशन लाते हैं, कोई जायज़ कारण बताते हैं, नहीं बताते हैं, और जो भी कारण बताते हैं उस कारण पे जज साहब अगली तारीख को क्या ऑर्डर करते हैं, ये तो उस दिन का ऑर्डर होगा, जिस पे कयास लगाना उचित नहीं होगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।